पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया है। नेता प्रतिपक्ष के इस्तीफे पर कमलनाथ ने कहा कि मैंने इस्तीफे में भी लिखा है कि ये जिम्मेदारी अब मैं झेल नहीं सकता। मैंने तो 2 महीने से ही इस्तीफा दे रखा था। मेरे पास विधानसभा के लिए समय ही नहीं था। बीजेपी अपनी चिंता करें, कांग्रेस की संगठन की चिंता ना करें। मैं तो 2 महीने से इस्तीफा दिए हुए था क्योंकि मेरे पास विधानसभा के लिए समय नहीं था और मुझे अब चुनाव नजदीक है, इसलिए मैंने अपने इस्तीफे में लिखा कि चुनाव नजदीक है, अब ये जिम्मेदारी मैं अब झेल नहीं सकता। बीजेपी अपनी चिंता करें, कांग्रेस की संगठन की चिंता ना करें। मैं तो 2 महीने से इस्तीफा दिए हुए था क्योंकि मेरे पास विधानसभा के लिए समय नहीं था और मुझे अब चुनाव नजदीक है, इसलिए मैंने अपने इस्तीफे में लिखा कि चुनाव नजदीक है, अब ये जिम्मेदारी मैं अब झेल नहीं सकता। देखिए किस तरह से पीसीसी चीफ कमलनाथ ने अपने इस्तीफे पर यह बात कही है कि उनसे वो पद झेला नहीं जा रहा था जिससे उन्होंने इस्तीफा दिया है। नेता प्रतिपक्ष का पद उन्होंने छोड़ दिया है और डॉक्टर गोविंद सिंह उस पद पर अब आसीन हैं। और कमलनाथ ने कहा कि मैंने 2 महीने पहले ही इस्तीफा दे दिया था क्योंकि मुझसे वो पद नहीं झेला जा रहा था। तो देखिए कमलनाथ के इस बयान पर अब बंसल न्यूज के पास कई सवाल हैं जिनके जवाब बंसल न्यूज चाहता है। जैसे कि कमलनाथ ने कहा कि उनसे ये पद झेल नहीं रहा था, तो कमलनाथ क्यों झेल रहे थे नेता प्रतिपक्ष का पद? साथ ही जब 2 महीने पहले ही इस्तीफा दे रखा था तो घोषणा इतनी लेट क्यों हुई? तीसरा सवाल बंसल न्यूज ये करता है कि क्या पार्टी में नेता प्रतिपक्ष के चेहरे को लेकर असमंजस था जिसके चलते 2 महीने पहले इस्तीफा दे चुके कमलनाथ अब इसकी घोषणा कर पाए? चलिए इस खबर पर हमारे साथ 2 राजनीतिक मेहमान भी जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता आशीष अग्रवाल जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं, वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज जी भी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत करती हूँ। नमस्कार। अब्बास जी, कुछ ही दिनों पहले की बात है जब घोषणा हुई कि कमलनाथ ने अपना पद छोड़ दिया है। उसके बाद पीसीसी चीफ ये भी कहते नजर आए कि जब वे अलग अलग योजनाएं चला रहे थे तब भी उनका विरोध अपनों ने किया और अब ये बात कह रहे हैं कि मैं ये पद झेल रहा था, इस्तीफा तो मैंने 2 महीने पहले ही दे दिया। इसके क्या मायने निकाले? मध्य प्रदेश भाजपा के नेता अपने ही माने जाएंगे, कांग्रेस के हों भाजपा के हों, और अपने जब विरोध करते हैं तो वो सिर्फ एक पार्टी तक सीमित नहीं रह जाता। दूसरी बात यह है, कमलनाथ जी ने इससे पहले भी बयान में कहा था कि उन्होंने कहीं नहीं कहा है कि वो हर पद रखना चाहते हैं, तो आलाकमान को अपना मैसेज पहले ही कन्वे कर चुके थे। पर 5 राज्यों के चुनाव थे, हमारी कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों के चुनावों की प्राथमिकता में थी और यहाँ कोई ऐसी जरूरत नहीं थी हमें कि हमारी आलाकमान फौरन ये घोषणा कर दे। आलाकमान ने चिंतन मंथन करके एक ऐसा नाम जो कमलनाथ जी का जो काम है उसको आगे बढ़ा सकें और बहुत अच्छे से कर सकें, ऐसे व्यक्ति का चयन करने के अंदर समय लिया और 5 राज्यों के चुनाव जैसे ही निपटे उसके बाद इसकी घोषणा करी। हर चीज का समय होता है और समय पार्टी जानती है, आलाकमान जानता है, आलाकमान ही तय करता है कि कब किस समय पर किस बात की घोषणा होगी। तो इसमें 2 महीने क्या 2 साल भी लगेंगे तो वो पार्टी का खुद का निर्णय होता है, पार्टी का ही काम होता है। इसके अंदर कोई दूसरा तय नहीं कर सकता कि क्या करना चाहिए। आगे की बात यह है कि अब आगे भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौतियां खड़ी हुई हैं कांग्रेस की रणनीतियों के रूप में और वो खुद अपने आप समझ चुके हैं कि आगे उनकी रास्ता जो है बहुत मुश्किल है। चलिए ठीक है, हमारे साथ आशीष जी भी जुड़े हुए हैं। जी आशीष जी, आपने सुना किस तरह से कमलनाथ ने बयान दिया है, पीसीसी चीफ ने ये कहा कि वे ये पद को झेल रहे थे, आप किस नजरिए से देखेंगे? देखिए, लोकतंत्र के मंदिर होते हैं संसद और विधानसभा, और लगातार जिस तरीके से इस मंदिर का गरिमा हनन कमलनाथ जी इतने बड़े संसदीय अनुभव होने के बाद कर रहे हैं वो निश्चित ही निंदनीय है। पहले उन्होंने विधानसभा की कार्यवाही को बकवास बताया, आज उन्होंने उस पद की गरिमा को गिराते हुए झेलना बताया। तो ऐसी कौन सी बाध्यता थी कमलनाथ जी जो आप झेल रहे थे? ये इस तरह के बयान स्पष्ट तौर पे कमलनाथ जी के अवसाद को दर्शाते हैं। कमलनाथ जी देश में ये संदेश देना चाहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष पद उनसे छीना नहीं है, इसलिए वो इस तरीके की ऊल-जूल बयानबाजी कर रहे हैं। कमलनाथ जी को ये भी समझना चाहिए कि जिस लोकतंत्र रूपी पेड़ पर आप जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काटकर आप क्या पाएंगे?
तो कमलनाथ जी के दिल्ली से स्पष्ट निर्देश हो चुका है कि अब कांग्रेस का जो प्रदेश का अध्यक्ष है उसके लिए भी नई तलाश तेज हो चुकी है। कमलनाथ जी के सभी समर्थकों की छुट्टी होना तय हो चुकी है और इस अवसाद से ग्रसित होकर कमलनाथ जी कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं तो कम से कम लोकतंत्र के मंदिरों की गरिमा को ना ठेस पहुंचाए, ऐसा मैं उनसे विनम्र अनुरोध करता हूं। चलिए आशीष जी, ये तो देखना होगा कि अवसाद है या नहीं, आगे आने वाले समय में ये पता भी चल जाएगा। आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं।